आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है भाई बिनियामीन साहब, जो कि आर्मी में अपनी खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं। तो जी भाई साहब, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। जैसे कि आप नौजवान हैं और आर्मी में अपनी खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं, तो इसी हवाले से हम आपसे बातचीत करेंगे। तो इससे पेशतर कि हम इनसे बातचीत करें, खुदा के कलाम में से भाई बिनियामीन साहब से तिलावत सुने दीजिए भाई। खुदावंद के ज़िंदा और मुक़द्दस कलाम में से मुक़द्दस लूका रसूल की इंजील, उसका 17वां बाब, उसकी 11 से 19 आयत तक। और ऐसा हुआ कि यरूशलेम को जाते हुए वो सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था, और एक गांव में दाखिल होते वक्त 10 कोढ़ी उसको मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर बुलंद आवाज़ से कहा, ए यस्सु, ए साहिब, हम पर रहम कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने ताई काहनों को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि वो जाते जाते पाक साफ हो गए। फिर उनमें से एक ये देखकर कि मैं शफा पा गया, बुलंद आवाज़ से खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा और मुंह के बल यस्सु के पाँव पर गिर कर उसका शुक्र करने लगा। और वो सामरी था। यस्सु ने जवाब में कहा, क्या 10 पाक साफ ना हुए? फिर वो 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी के सिवा और ना निकले जो लौट कर खुदा की तमजीद करते? फिर उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन। जैसे कि मेरे अजीज़, तो आप सब जानते हैं कि भाई जो है वो आर्मी में अपनी खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं। तो जी भाई साहब, आप किस तरह खुदा आर्मी में गए, और जैसे कि आप नौजवान हैं तो आर्मी में अपनी खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं, तो आपकी ये ख्वाहिश थी कि आप आर्मी में जाएं? जी, आर्मी में जाने से पहले मैं मेडिसिन का काम करता था जी। बस मुझे भी ये शौक़ था कि मैं आर्मी में जाऊँ, आर्मी ज्वाइन करूँ। तो मैंने अप्लाई किया और भर्ती हो गया। इसके बाद ये जॉब का सिलसिला शुरू हो गया। चलते चलते मतलब वक्त गुजरता गया। आज 16 साल गुजर गए हैं जी जी इस सर्विस को। तो खुदावंद का शुक्र है, खुदावंद ने मुझे बहुत बरकत दी है, इज्जत दौलत शोहरत से नवाजा है जी। खुदावंद अपने लोगों को हमेशा इज्जत देता है। बिल्कुल बिल्कुल, कभी भी नहीं छोड़ते हैं तो खुदावंद हमारी हिफाजत करता है जी। और मैं दुआ नहीं छोड़ता जहाँ भी जाऊँ। जी बिल्कुल। इलाकों में मैं गया हूँ, ऑपरेशन एरिया में 2-3 दफ़ा रह कर आया हूँ, से चिंगियारी रह कर आया हूँ। आउट कंट्री भी खुदावंद ने मुझे भेजा है जी। कंट्री भी रह कर आया हूँ। उधर भी मतलब क्रिश्चियन यूनिट्स साथ थी हमारे जी जी पास में हर संडे जाता था जी। तो इंग्लिश में हमारी उनके साथ जो है ना मीटिंग होती थी जी जी। तो खुदावंद के कलाम की बातें उनसे शेयर करते थे, वो हमारे से शेयर करते थे। हालेलुया। वो हमें पूछते थे कि आप मतलब अक़लियत हैं, मतलब किस तरह रह रहे हैं पाकिस्तान में, अक़लियत में। हाँ जी, जी। तो आपको उधर को मसला मसाइल तो नहीं है? इंग्लिश में पूछते, हम उनको इंग्लिश में जवाब देते थे जी जी। कि हमें उधर कोई मसला नहीं है, हम आज़ादी के साथ रह रहे हैं और खुदावंद की हमदोसना के लिए हमें कोई मसला नहीं। चर्चेज हमारे हैं और बिल्कुल इबादत में कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है जी। हाँ जी, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद के शुक्रगुज़ारी करते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में क्या गवाही है जो आप हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करना चाहें? खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद ये हमें तौफीक दी है कि हम अपनी गवाही लोगों के सामने खुदावंद के हुज़ूर शेयर कर सकें। जी जी। तो मेरा बेटा है, 11 माह का है, मूसा नाम है उसका जी। तो उसको हैज़ा हो गया था, बहुत बीमार हो गया था, तो मुझे भी छुट्टी लेनी पड़ी उसके लिए। 2 दिन की छुट्टी थी मेरी जी। काफ़ी बीमार हो गया, 2 दिन छुट्टी गुजर गई जी। मसला काफ़ी बढ़ गया था। फिर मैंने कॉल करके छुट्टी और बढ़ाई कि मेरे बेटे की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है जी, तो मुझे और छुट्टी दे दें। यार उन्होंने मेरी बात मान ली। ये भी खुदावंद का शुक्र है, खुदावंद का फजल है कि उन्होंने बात मान ली, नहीं तो छुट्टी नहीं देते जल्दी जी जी। तो उन्होंने कहा कि टफ टाइम हमारा भी गुजर रहा है, लेकिन तेरी भी परेशानी है जी, ठीक है, आप 4 दिन और गुजार लें जी। मैंने कहा ठीक है, खुदा करे कि मेरा बेटा जल्द ठीक हो। अगर 1 दिन पहले भी गए तो मैं आ जाऊँगा, ऐसा जी जी बिल्कुल जी। तो दवाई भी लेते रहे। डॉक्टर फ्रांसिस साहब हैं जो वाइस चेयरमैन बिल्कुल टीवी हैं जी जी, वो अपनी खिदमत सर अंजाम देते हैं और अपने मतलब
मेडिकल में भी उनकी बहुत ज़्यादा खिदमत है। जी जी, ऐसे ही है, और खुदावन की खिदमत में भी वो आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत आगे बढ़ रहे हैं। उनसे हम मेडिसिन भी लेते रहे हैं, दुआ भी करवाते रहे हैं। बिल्कुल। पास्टर यूनुस एमानुएल साहब जो GM हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी के, उनसे हमने दुआ करवाई। जी। पास्टर अदनान जिनका तलक 424 से है, उनसे हमने दुआ करवाई। जी। पास्टर अपना हमारे भाई करामत साहब हैं जो फैसलाबाद में हैं, उनको भी खुदावन ने बहुत मतलब बरकत दी है, हमने उनसे भी दुआ करवाई। तो लास्ट टाइम हमने पास्टर अल्ताफ अजमी साहब जो प्रिंस ऑफ पीस टीवी के चेयरमैन हैं, उनसे हमने दुआ करवाई। उन्होंने कहा कि पानी रखो और ये पानी इसको पिलाते जाना, तो खुदावन ज़रूर बरकत देगा और इसको शिफा देगा। तो मैं इन तमाम खादमीन का, खुदावन के खादमीन का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने दुआ की और इस ईमान के साथ दुआ की कि बच्चा सेहतयाब हो गया। जी बिल्कुल, तो बिल्कुल हमारी ये बहुत बड़ी गवाही है कि खुदा के खादमीन जिन के वसीले से खुदा अपने काम करता है, वो आज भी इस दुनिया में मौजूद हैं। और खुदावन ने हमारी ज़िंदगी में ये बहुत बड़ा काम किया है कि बच्चा मतलब काफ़ी ये कह लो कि लास्ट स्टेज भी चला गया था। तो खुदावन का शुक्र है कि बच्चा भी बिल्कुल सेहतयाब है और हम ये गवाही शेयर कर रहे हैं। तो प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावन के शुक्रगुज़ारी करते हैं। काम करता है और बहुत सी गवाहियाँ हैं जो हमारी ज़िंदगी में खुदावन ने हमें दी हैं, तो खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन के कलाम में लिखा कि वो अपना कलाम नाज़िल फरमाकर शिफा बख्शता है। बिल्कुल, वो अपने खुदा में दिन के ज़रिया और अपने लोगों के ज़रिया अपने कलाम को लोगों पर नाज़िल करता है और शिफा देता है। हमें ज़रूरत है कि हम अपने ईमान को और बढ़ाएं, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से है। इसी तरह मेरे अजीज़ों के हम खुदा के कलाम में से सुनते हैं, और जो गवाही भाई ने हमारे साथ शेयर की, आई होप कि आप सब ने भी बड़ी ब्लेसिंग हासिल की होगी और इसी के वसीला से आपका ईमान भी और मसीह यीशु में बढ़ता जा रहा होगा। तो जैसे कि भाई साहब आप नौजवान में हैं, आर्मी में हैं, तो आप हमारे नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो कि अभी भी नौकरी से बेखारिज है? यानी कि उन लोगों को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ जो जिनके पास रोजगार नहीं है। जी बिल्कुल, बेरोजगार है, बेरोजगार हैं, जिनके पास नौकरी नहीं है या जिनके पास कारोबार नहीं है। अगर किसी को नौकरी नहीं मिलती, ओवर एज हो चुके हैं, तो उनके लिए मैं ये उनको मशवरा देना चाहता हूँ कि वो कारोबार कर लें, क्योंकि नौकरी का अगर टाइम गुजर गया है तो वक्त ज़ाया ना करें। अपना कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट कर लें जिसमें खुदावंद आपको बरकत देगा। तो आप खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दें, खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ें, समझें, उस पर अमल करें, तो खुदावंद आपकी रोटी और पानी पर बरकत देगा। क्योंकि दुआ 92 में हम पढ़ते हैं कि हमारे बाप हमें रोज़ की रोटी हमें देती। बिल्कुल, तो खुदावंद आपकी रोटी और पानी पर उस वक्त बरकत देगा जब आप उसके कलाम को पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और उस पर अमल करेंगे, क्योंकि कलाम में लिखा है कि तेरा अंदर आना और तेरे बाहर जाना मुबारक होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं उन लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ जिनके पास नौकरी नहीं है, तो आप खुदावंद के खादमीन हैं, उनसे दुआ करवाएं, आप खुद भी दुआ करें। तो खुदा नामुमकिनात का खुदा है, खुदा ज़रूर आपको रोज़गार देगा। ये ज़रूरी नहीं कि आप गवर्नमेंट जॉब ही हो, आपको प्राइवेट जॉब में अच्छी मिल सकती है, आपका रोजगार लग सकता है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि हर काम का एक वक्त है। हर काम का एक वक्त जी बिल्कुल। खुदा आपसे खिदमत लेना चाहता है, ये वही जानता है आपको किस जगह पे भेजता है, वो किस जगह और कौन सी खिदमत वो लेना चाहता है। जिस तरह हमें खुदा ने ये भेजा, पहले मैं बिजनेस कर रहा था तो खुदावन ने ये मतलब मुमकिन किया कि मैं गवर्नमेंट जॉब पे चला के खुदावन ने ये खिदमत मुझसे ली। जी जी तो बिल्कुल बिल्कुल। अभी मतलब हो सकता है कि वक्त गुजरते गुजरते फिर मैं वापस आऊँ तो खुदावन मुझे और किसी खिदमत में बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो ये खुदा की बातों को वही जानता है। बिल्कुल, खुदा उनके भेद को कोई इंसान नहीं जान सकता। बिल्कुल। तो जी थैंक यू सो मच भाई साहब कि आपने हमारे प्रोग्राम में आए और अपनी गवाही हमारे साथ शेयर की। तो अजीज़ों, वक्त है कि हम अपने सर को झुकाएं और दुआ मांगे खुदा उनकी हुजूरी में। आए हम अपनी आंखों को बंद करते हुए दुआ मांगते हैं। खुदा कदूस रब्बुल अफ़ाज आसमानी पाक खुदा अपने दिल की अथाह से आपकी शुक्रगुजारी करते हैं इस प्यारे मौका के लिए जो कि आपने हम सबकी ज़िंदगी में बख्शी कि आसमानी पाक खुदा हम आपके कलाम को पढ़ने, सुनने और दूसरों को तक पहुँचाने वाले बन सकें। और आसमानी पाक खुदा शुक्रगुजारी करती हूँ भाई बिन्यामीन साहब के लिए कि जिनकी ज़िंदगी में आपने गवाही पैदा की आसमानी पाक खुदा, इसी तरह आप उनको अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कीजिएगा ताकि उनकी ज़िंदगी में और गवाही पैदा हो आसमानी पाक खुदा, और आपके लोगों तक ही पहुँचाने वाले बन सकें आसमानी पाक खुदा। जिस तरह के आपने हमारी आसमानी पाक खुदा
प्रोग्राम के शुरू से आखिर तक रहनुमाई की। इसी तरह आइंदा वक्त में भी हम सबके साथ होना। आसमान पाक खुदा और आसमान पाक खुदा दुआ गो हूँ देखने वाले व्यूवर्स के लिए कि आसमान पाक खुदा उनको बड़ा ब्लेस करना, कि आसमान पाक खुदा इस कलाम के वसीला से बड़ी ब्लेसिंग हासिल कर सके। यह दुआ मांगती और पा लेती हूँ आपके बेटे मेरे खुदा में सुमसी के वसीला से, आमीन। वंस अगेन भाई साहब थैंक यू सो मच। तो जी व्यूवर्स अब वक्त है कि मैं आपसे इजाज़त लूँ, तो मुझे दीजिएगा इजाज़त अगले प्रोग्राम तक के लिए। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और देखना मत भूलिएगा प्रोग्राम माय क्रिश्चियन टेस्टमनी ओनली ऑन प्रिंस ऑफ पीस टीवी चैनल।